नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 4 भाषा सज्जता तक सब कुछ पूर्ण कर लिया है। आपने पक्की कापी में भी लिख लिया होगा। अब काव्य 5 शुरू करते हैं। तो काव्य 5 है धरती की शान। इस काव्य के कवि पंडित भरत व्यास जी है, जो हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की है। प्रस्तुत काव्य है वह 1958 में एक हिंदी फिल्म आई थी, गांव की गोरी। उस फिल्म में इस काव्य को लिया गया है। तो इस काव्य में कवि क्या कहते हैं? तो कवि मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताते हैं और अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर मनुष्य जल, स्थल और आकाश में कई सारी उपलब्धियां अर्जित कर सकता है और की भी है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में भी सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है और जो चाहे कर सकता है, यही भाव इस काव्य में दिया गया है। बराबर है। अब क्या करना है, तो मैं एक लिंक भेज रही हूँ। आपको उस काव्य को सुनना है, उसका सस्वर गान करना है और काव्य को एक बार रफ नोट में लिखकर इसके शब्दार्थ सहित उसको कंठस्थ भी करना है। बराबर है। अब काव्य समझते हैं। कवि मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, तू धरती की शान है, धरती का गौरव है और भारत माता की संतान है और तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, मानी तू तूफानों को अपने वश में कर सकता है। तू ऐसा बहुत बड़ा महान मनुष्य है। आगे, तू अगर चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह को बदल सकता है और माटी से अमृत निचोड़ सकता है और चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। मनुष्य चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, पर्वतों को तोड़कर रास्ता बनाता है। नदियों के प्रवाह को बदल सकता है, नदियों के प्रवाह को बदलकर बड़े बड़े बांध बनाता है। माटी से अमृत निचोड़ता है, मानी माटी में से अनाज उत्पन्न करके अमृत उत्पन्न कर सकता है। धरती को अंबर से जोड़ सकता है, मानी बहुत अच्छे कार्य कर सकता है। धरती अंबर एक हो जाए, इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तेरे प्राण अमर है और तुझे भगवान का वरदान मिला है। अमर प्राण कैसे है, मानी तू अपने कार्य ऐसे करता है जिससे तेरे कार्य अमर हो जाते हैं। तो तेरे को भगवान का वरदान मिला है तुझे और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान का निवास है। सबकी आत्मा में परमात्मा है, भगवान है। हम हमारी संस्कृति में ऐसा मानते हैं। तो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान है, तो तू बहुत सारे काम कर सकता है। इससे आगे, नयनों में ज्वाल, मनुष्य तू अगर क्रोधित हो जाए तो तेरी आंखों से आग निकल सकती है, आग बरसा सकता है और तेरी गति में, तेरी चाल में भूकंप जितनी ताकत है और तेरी छाती में यानी तेरे हृदय में साक्षात स्वयं शिव महाकाल विराजमान है। ए पृथ्वी के लाले, पृथ्वी के पुत्र, हिमगिरी मानी हिमालय, तेरा हिमालय जैसा भाल मानी दिमाग। भाल हम मस्तक को कहते हैं, किंतु हिमालय सा भाल मानी मनुष्य का मस्तक, दिमाग हिमालय जितना बड़ा है, ऊंचे दर्जे का है, बहुत महान दिमाग है। और भ्रुकुटी मानी भौं, जिसको हम अंग्रेजी में आईब्रोज कहते हैं। तो तेरी भ्रुकुटी में इतनी ताकत है, तू अगर क्रोध से अपनी भ्रुकुटी को तिरछा कर दे तो तांडव मचा सकता है, ऐसी तेरी भ्रुकुटी की ताकत है। तो हे मनुष्य, तू निज को जान, स्वयं को पहचान और अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तेरी वाणी में इतनी ताकत है
कि तेरी वाणी मानी पूरे युग की आवाज़ है, युग को आह्वान कर सकने की आवाज़ है। तेरी वाणी की ताकत इतनी है कि तू पूरे युग को ललकार सकता है। और इससे आगे, धीर मानी धीरज वाला, हे मनुष्य तू धरती जैसा धीरज वाला है और अग्नि के समान वीर ताकत वाला है। तू अगर चाहे तो काल यानी समय को भी रोक सकता है और पापों रूपी प्रलय को, पापों के प्रलय को भी तू रोक सकता है। और पशुता, मनुष्य अगर पशु जैसा बन जाए यानी बहुत दुर्गुणी बन जाए तो उसको भी तू झुका सकता है, उसको रोक सकता है। अगर तू हिम्मत से काम ले तो ये सब कुछ कर सकता है। अब गुरु सा मतिमान है, मति मानी बुद्धि, तेरी बुद्धि गुरु जैसी है। गुरु मानी साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति। तू गुरु जैसा बुद्धिमान है और पवन जैसा गतिमान है, मानी पवन की गति जैसी तेरे में ताकत है, हिम्मत है। और तू आकाश से भी ऊंचा उड़ने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है। तेरी ऊंची उड़ान है, तेरी उड़ान बहुत ऊंची है, नभ से भी ऊंची है। तो हे मनुष्य तू जो चाहे कर सकता है। इस तरह इस प्रस्तुत काव्य में कवि ने मनुष्य की शक्ति के बारे में बताया है कि मनुष्य धरती की शान है, धरती का गौरव है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे शक्तिमान है और अपने कठोर परिश्रम से और बुद्धि से बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कर सकता है, समाज में विकास कर सकता है, समाज की बुराइयों को नष्ट करता है और समाज को उन्नत बना सकता है। बराबर है, हमने काव्य समझा। आज का गृह कार्य फिर से एक बार समझना। तो जो PDF दी गई है उसमें से काव्य गान सीखना है, सस्वर गान करना है, कंठस्थ करना है और एक बार काव्य को रफ नोट में लिखना है, इसके शब्दार्थ को भी लिखना है और कंठस्थ करना है।